वंदना भैया जी। करिए दीदी, करिए स्मिता दीदी। जी जी भैया जी। ओम नमः सिद्धेभ्याम, ओम नमः सिद्धेभ्याम, ओम नमः सिद्धेभ्याम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते, यद्विद्या दर्पणायते। जय बोलो कुंडलपुर वाले बड़े बाबा की जय। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। आचार्य परमेष्ठी विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। नवाचार्य समय सागर जी महामुनि राज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। वंदना भैया जी, सभी को जय जिनेन्द्र। वंदना भैया जी, सभी को जय जिनेन्द्र। चलिए प्रेमलता दीदी, आप रिवीजन करेंगे? भैया जी मेरा कॉल आ रहा है अर्जेंट, मैं कल करूंगी। वरना भैया जी मेरे भाई की तबीयत ठीक नहीं, उनका फोन अभी आया तो मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं कल करूंगी मेरा रिवीजन। हाँ ठीक है, ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अपन लोग प्रारंभ करते हैं आज की क्लास को। और क्लास में अपन लोगों ने काफी कुछ बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए हैं, काफी तत्वों को हम लोगों ने समझा है और बार बार चिंतन मनन के माध्यम से अपन लोगों ने बार बार रिवीजन के माध्यम से अपने पकड़ को भी काफी अच्छा बनाया होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। अपन आगे चलते हैं और यदि सुरभि दीदी आप स्क्रीन शेयर कर देंगे तो और अच्छा रहेगा, या फिर अस्मिता दीदी आप स्क्रीन शेयर कर लीजिए 24 ठाणा की पीडीएफ का। जी भैया जी। हाँ बहुत अच्छा। कल लगभग आप लोगों को 6 पर्याप्तियों के बारे में समझाया गया होगा और 6 पर्याप्ति आप लोगों को आप ही गई होंगी। कौन 6 पर्याप्तियों के बारे में आज थोड़ा सा संक्षिप्त में समझाएगा, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। और आज लगभग अपन लोगों को 24 ठाणा के बहुत कुछ अंगों को समझ लेना है ताकि हमारा ये विषय अब शीघ्र खत्म हो। खत्म मतलब कि शेष जो विषय बचा है, और फिर अपन लोग मेन जो 24 ठाणा के स्थान उनको लगाएंगे। आज भी अपन लोग थोड़ा सा 24 ठाणा के स्थान को लगाने का प्रयास करेंगे। पर्याप्तियों के बारे में कौन बताएगा, इंटरेस्ट कर लेंगे। चलिए कोई नहीं बताएगा। पर्याप्ति किसी को समझ में नहीं आई क्या? है ना, चलो बताइए ना दीदी, बताइए। वंदना भैया जी, सभी को जय जिनेन्द्र। पर्याप्ति परिक्षमता इति पर्याप्ति मतलब चारों ओर से वर्गणाओं को एकत्रित करना, उसे पर्याप्ति कहते हैं। या कार्य करने की क्षमता को भी पर्याप्ति कहते हैं। पर्याप्ति 6 प्रकार की होती है: आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वास, भाषा और मन। और आहार और इनके बारे में भी बोलना है क्या भैया जी? हाँ, डेफिनेशन। मैं जैसा आपने समझा था वैसा समझा दूं। जैसे आहार मतलब चारों ओर से
तरल और ठोस पदार्थ को एकत्रित करना। जैसे हमने मकान बनाया तो हम उसके लिए मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं। फिर उसके बाद शरीर, तो जो हमने तरल पदार्थ और ठोस पदार्थ एकत्रित किया था, उसके अवयव बनाना। जैसे ठोस पदार्थ से हार्ट वगैरह हुआ या हड्डी हुई, ये बनाना, और तरल पदार्थ से रक्त और रुधिर वगैरह बनाना। फिर उसके बाद इंद्री, तो इंद्री में जैसे हमने मकान का ढांचा खड़ा कर लिया, अब उसमें कहीं पर हमें दरवाजे लगाना है, कहीं पर खिड़की लगानी है, तो वैसे ही इंद्रियां जहाँ पर मतलब कहीं पर आँख फिट करनी है, कहीं पर नाक फिट करनी है, कहीं पर कान फिट करने हैं, तो ये इंद्रिय का होता है। फिर श्वासोच्छ्वास, तो हमने मकान तैयार कर लिया, अब उसमें हमें वेंटिलेशन चाहिए हवा के आने जाने के लिए, तो इसे श्वासोच्छ्वास कहते हैं। फिर भाषा, मतलब हमें बोलने के लिए जो भी मतलब हम बोलना चाहते हैं, हमारे भावना को व्यक्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम भाषा यूज करेंगे। और मन सोचने की शक्ति को मन कहते हैं। हो गया मैया जी। चलिए, बहुत बढ़िया। तो पर्याप्तियों के बारे में कल भी समझाया गया होगा और आप लोगों ने शायद लिखा भी होगा उस चीज को, और कुछ शायद एक वीडियो या इमेज कुछ आप लोगों को शेयर किए गए होंगे कल, उसके माध्यम से आपने पर्याप्तियों को समझा होगा। पर्याप्तियों में सबसे पहले आहार वर्गणाओं को ग्रहण किया जाता है और ग्रहण करके फिर उस सरल और ठोस पदार्थ के रूप में उनको निर्मित किया जाता है। जैसे अपन लोग कठोर और ठोस मतलब तरल, प्रारंभ में जब भी घर बनाते हैं तो कठोर के रूप में हम लोग ईंट इकट्ठा करते हैं और तरल के रूप में हम लोग सीमेंट को लेके आते हैं जो पतला होता है, ठीक है। फिर उसको हम लोगों ने कठोर बनाया ईंट के रूप में, ईंट की ईंट 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 ले रखते चले गए। फिर तरल के रूप में हमने उसी में सीमेंट को लगाया। बुरस हमारे शरीर की व्यवस्था भी घर के समान ही समझ, तो अपन लोगों ने कल आप लोगों को सब अच्छे से पर्याप्तियों को समझ लिया होगा। किसी को समझ नहीं आया हो तो एक बार हैंड रेस कर लेंगे और पूछ लेंगे, अन्यथा अपन लोग आज आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। प्राण के बारे में भी आप लोगों ने समझ लिया होगा। प्राण 10 प्रकार के होते हैं और प्राण किसे कहते हैं, ये सारी चीजें हैं। हम लोग जो भी विषय यहाँ पे समझ रहे हैं, ये विषय आधा अधूरा और अछूता ना रहे, इसलिए ये विषय हम लोग बार बार हैं, बार बार समझते हैं, बार बार समझाए जाते हैं, ताकि ये विषय हमारे दिलो दिमाग में एकदम बैठ जाना चाहिए। कभी भी आपसे पूछ ले, खड़े बैठे उठे बैठे कहीं भी पूछ ले, किसी प्रकार से पूछ ले, तो आप एकदम सडनली जवाब दे सकें। ऐसा नहीं सोचने लगे अरे ये तो पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, हाँ क्या था कैसा था, ऐसा नहीं। आप लोगों को जो आगे विषय पढ़ाए जाएंगे, आप लोग आगे किसी क्लास लेंगे, है ना, ये किसी स्वाध्याय में बैठेंगे बैठाएंगे, कभी साधु समागम मिले, कोई बड़े बड़े साधु बड़े विद्वान लोग बैठे हो, तो वहां पे आप एकदम उनके विषय को समझ सकें और अपनी चर्चा को बता सकें। ऐसे आप बनने का प्रयास करना। अपन आते हैं जीव समास में। गुणस्थान अपने 14 थे, 14 गुणस्थान लगभग आप लोगों ने समझ लिए और वीडियो के माध्यम से और आप लोग समझ सकते हैं। जो समझ में ना आए वो आप लोग जानकारी के तौर पर पूछ सकते हैं। अभी किसी कोई जिज्ञासा हो तो पूछ ले, अन्यथा अपन लोग चलते हैं जीव समाज, जीव और समाज। अश्मिता दीदी कुछ पूछना है आपको? जी भैया जी, ये अपन में जैसे 14वें गुणस्थान में अयोग केवली के पास एक प्राण होते हैं और 13वें गुणस्थान में 4 प्राण, उसमें स्पर्शन बोला था। लेकिन जैसे हमने पहले संज्ञा पढ़ी थी भैया जी, सॉरी संज्ञी और संज्ञी पढ़े थे, तो उसमें हमने लिखा था कि 12वें गुणस्थान के बाद केवली भगवान के पास मतलब शरीर नाम मात्र के लिए होता है। एक अपेक्षा से उनसे संज्ञी और असंज्ञी का भेद 12वें गुणस्थान में खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे इंद्रिय बल में स्पर्शन इंद्रिय कैसे लिया है हमने? हाँ 4 क्रम में। हाँ, ये विषय हम लोगों ने चर्चा की थी और यहाँ पर जो हम लोगों ने 4 प्राण लिखे हैं, उस 4 प्राण में हम लोगों को
एक तो लिखना है पहला काय बल, दूसरा वचन बल, तीसरा श्वास और चौथा लिखना है आयु। ये चार बल हो, चार ही प्राण भगवान अरिहंत में होते हैं 13वें गुण स्थान मात्र में। 14वें में नहीं लेना है, 14वें में एक ही मात्र आयु प्राण बचेगा। तो ये विशेषकर से थोड़ा सा सुधार कर लेंगे, वहां पे स्पर्शन इंद्रिय की जगह पर आपको काय बल लिख लेना है, ये सोच थोड़ा सा बदल कर लेंगे। फिर और कोई बदलाव तो अभी है नहीं है, और जो कुछ बदलाव होगा तो समय समय पे करेंगे, पर यहाँ पर अभी जो समझा है उसको अपनी जीवन में मतलब याद करके रखें अच्छे से। जीव, जीव का अर्थ आप लोग जानते हैं, समास मतलब संक्षेप। जहाँ जीवों का संक्षिप्त में वर्णन किया जाता है उसे जीव समास कहते हैं। ये आपके समझने योग्य परिभाषा यहाँ पर बताई गई है। आगम ग्रंथों की परिभाषाएं थोड़ी सी आगम के रूप में होती हैं, शब्द कठिन रखे जाते हैं, बात यही कही जाती है। तो ये गुरुमुख से सुनी हुई परिभाषा को आप लिख लें कि जीव समास मतलब संक्षिप्त में जहाँ जीवों का वर्णन किया जाता है उसको जीव समास कहते हैं। और इस जीव समास के बारे में ये 24 शाणा ग्रंथ है जो आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती जी द्वारा जीव कांड ग्रंथ उस पर लिखा है। तो जीव कांड में ये जो 19 प्रकार की यहाँ पर जीव समास बताए जा रहे हैं, आप जब द्रव्य संग्रह पढ़ेंगे तो उसमें 14 प्रकार के जीव समास बताए जाएंगे। फिर और जीव और आगे पढ़ेंगे तो और भेद और भेद और भेद होते जाते हैं, बहुत सारे भेद जीव समास के हो जाते हैं, पर यहाँ पर अभी 19 जीव समास को हम पढ़ेंगे। और जीव समास के नाम आपके सामने रखे हुए हैं। हर पृथ्वी का, जल का, अग्नि का, वायु का, ये चार जो काय हैं उनके दो दो भेद यहाँ पे बता दिए हैं। पृथ्वी का सूक्ष्म, पृथ्वी का बादर, अग्नि जल का सूक्ष्म, जल का बादर, अग्नि का सूक्ष्म, अग्नि का बादर, वायु का सूक्ष्म, वायु का बादर। और जो अब नीचे भेद दिए, नित्य निगोद सूक्ष्म, नित्य निगोद बादर, इतर निगोद सूक्ष्म, इतर निगोद बादर। ठीक है। फिर अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति और अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति, ऐसे ये भेद हो गए हैं। और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय मिला करके 19 भेद हो जाते हैं। ये भेद याद करने में बहुत कठिन नहीं है। आपको सीधे स्थावर के 5 भेद जो हैं उन भेदों में से ऊपर के 4 भेद जो उनमें सूक्ष्म बादर, सूक्ष्म बादर, सूक्ष्म बादर बस जोड़ना है। फिर नित्य निगोद सूक्ष्म, नित्य निगोद बादर, इतर निगोद सूक्ष्म, इतर निगोद बादर, सप्रतिष्ठित वनस्पति, अप्रतिष्ठित वनस्पति, ये। और फिर उसके बाद 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय। ऐसे करके आप याद करेंगे तो आपको बहुत जल्दी से याद होने वाला है, बहुत कठिन विषय नहीं है। किस किस को आंखें बंद करके याद हो गया है ये मुझे है, आप थम्स अप करके भेजेंगे। चलिए रानू दीदी आंखें बंद करिए, वीडियो ऑन करिए और सुना दीजिएगा। भैया जी मेरे मोबाइल में ना वीडियो वाला कॉलम है नहीं, तो मेरे को पूरा याद है, बिना देखे मैं सुना रही हूँ। जीव समास 19 होते। पहला है पृथ्वी का एक सूक्ष्म बादर, जल का एक सूक्ष्म बादर, अग्नि का एक सूक्ष्म बादर, वायु का एक सूक्ष्म बादर, नित्य निगोद सूक्ष्म बादर, इतर निगोद सूक्ष्म बादर, और सप्रतिष्ठित वनस्पति और अप्रतिष्ठित वनस्पति। फिर 2 इंद्रिय बादर, 3 इंद्रिय बादर, 4 इंद्रिय बादर, और सैनी पचेंद्रिय और असैनी पचेंद्रिय। ठीक भैया जी? जी बिल्कुल। हाँ, बिना देखे ही सुनाया, बिल्कुल सही। जी आपने पुरानी याद करके सुना है या अभी अभी नया था? आपने बताया भैया जी इसमें साधारण वनस्पति नहीं आते। ये जो भेद अभी आपने जो बताया, हाँ। और जो अप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित के भेद करते हैं तो साधारण भी आ जाता है, पर इसमें 19 में साधारण नहीं है। इसमें साधारण तो लेते हैं पर इसमें भेद नहीं लिया उसको साधारण।
चलिए जी वंदना भैया जी। कर लीजिए। हाँ देखिए, बहुत अच्छा आपने बताया। म्यूट कर लीजिए। हाँ चलो सन्मति दीदी को तो पुराना याद है, पहले से याद, बड़ी पढ़ाई बैठी है वो तो 24 ठाणा। चलो सम्मित भैया, आपने बहुत दिन से कुछ नहीं बताया, हाथ जोड़िए, वीडियो ऑन कर दीजिए और बता दीजिए। आंखें बंद करें। वंदना भैया जी। आपको नहीं, सम्मित भैया को पूछ रही थी। आपको तो पहले से 24 ठाणा रखा हुआ है पहले। ना भैया जी। हाँ कुछ प्रॉब्लम आ रही क्या नेटवर्क में? चलिए कोई दिक्कत नहीं। सनीता दीदी आप बताएंगे? भैया जी ट्राई कर देते हो। कर लीजिए। पृथ्वी का एक सूक्ष्म बादल, जल का एक सूक्ष्म बादल, पृथ्वी का अग्नि का एक सूक्ष्म बादल, वायु का एक सूक्ष्म बादल, इतर निगोद सूक्ष्म बादल, नित्य निगोद सूक्ष्म बादल, सप्रतिष्ठित वनस्पति, वो तो पता नहीं। आगे से एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय बादर, असग्नि, पंचेंद्रिय बादर। बहुत बढ़िया दीदी। थोड़ा सा आप एक काम करिएगा, हाथों पर गिनते जाइएगा कितना हो रहा है, तो एक बार और बताएंगे तो शायद हो सकता है आप समझ जाए कितना हो गया है। प्रारंभ का बहुत अच्छा बताया, थोड़ा लास्ट का थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं, हिम्मत ना हारिए, आंखें बंद करिए और पूरे साहस के साथ सोच विचार के बोलिए। फिर से बताओ भैया जी। फर्स्ट, पृथ्वी का एक सूक्ष्म बादल, जल का एक सूक्ष्म बादल, वनस्पति का एक सूक्ष्म बादल, सॉरी, पृथ्वी का एक सूक्ष्म बादल, जल का एक सूक्ष्म बादल, अग्नि का एक सूक्ष्म बादल, वायु का एक सूक्ष्म बादल। उसके बाद सूक्ष्म इतर निगोद, नित्य निगोद सूक्ष्म बादल, स्वप्रतिष्ठित का इतना याद नहीं आ रहा है, क्या है आगे? सप्रतिष्ठित वनस्पति, सप्रतिष्ठित वनस्पति, सप्रतिष्ठित वनस्पति, अप्रतिष्ठित वनस्पति। हाँ राइट। सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित वनस्पति। उसके बाद एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय बादर। एक इंद्रिय तो हो गया है। एक इंद्रिय अपन ने पृथ्वी का, जल का, अग्नि का प्रारंभ बोल दिया ना। एक इंद्रिय का काम खत्म हो चुका है। अब ओनली 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, उसका बोलिए आप। द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय में सूक्ष्म, पंचेंद्रिय में सग्नि, असग्नि, बादर। हाँ बहुत अच्छा। बादर तो है ही सभी, कोई दिक्कत नहीं, बाकी सब बढ़िया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पहला प्रयास बहुत अच्छा रहा। चलिए तो इस प्रकार से हम लोग आगे भी इन चीजों को दोहराते रहेंगे। और दीदी वीडियो क्या बोलते हैं, अश्मिता दीदी आप वो स्क्रीन शेयर करके रखी थी ना। इस प्रकार से अपन लोगों ने जीव समास को समझ लिया है। जीव समास के बाद दिया हुआ है पर्याप्ति। तो पर्याप्ति भी अपन लोगों ने समझ ली है 6 प्रकार की। इसको फिर उसके बाद प्राण दिए हैं, प्राणों को भी अपन लोगों ने 10 प्रकार समझ लिए हैं। अब प्राणों के बाद आया है फिर संज्ञा। संज्ञा 4 प्रकार की होती है, आपके सामने है। आहार, व्यय, मैथुन, परिग्रह। ये संज्ञा मतलब कि इच्छाएं होना है ना। तो ये इच्छाएं कहाँ तक होती, आहार की इच्छा कहाँ तक होती है, अच्छे समझ लीजिए।
सातवें गुणस्थान के बाद मुनियों की आहार की इच्छा नहीं होती। छठवें गुणस्थान तक ही आहार करने की इच्छाएं होती हैं, उसके बाद इच्छा खत्म हो जाती है। मतलब प्रमाद अवस्था में ही आहार करने की इच्छा होती है, अप्रमाद अवस्था में आहार करने की इच्छा नहीं होती। तो ये याद रखिए, आहार संज्ञा कहाँ तक रहेगी? तो 1 से छठवें गुणस्थान तक, प्रमाद अवस्था तक ही रहेगी, अप्रमाद अवस्था में नहीं रहेगी। ये दिमाग में बिठा लीजिए कि 1 से 6 तक ही आहार की इच्छा होती है, उसके बाद मुनिराजों को 7वें गुणस्थान में भी आहार की इच्छा नहीं होती। फिर भय, डर कहाँ तक लगता है? ये याद रखने वाली चीजें हैं। डर कहाँ तक लगता है? तो पहले गुणस्थान से 8वें गुणस्थान तक भयभीतता रहती है, डर रहता है। डर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंदर बना रहता है, बिना नहीं रहता है तो कम से कम उस प्रकृति का उदय रहता है। भैया जी वंदना, डर जैसे काय का डर? भूतों का डर। अच्छा, भूतों का डर। भूतों का डर क्यों रहेगा? मतलब महाराज जियों को कि अपन सबको? अपन को सप्तभय होगा ना भैया जी, सप्तभय। अपन को थोड़ी रहता है भूतों का, महाराजों को रहता है भूतों का। अपन क्या को भूतों का? अपन तो खुद भूत होंगे। अपने खुद भूत वही बोलने वाले थे, केवल खुद भूत है। अपन ठीक खुद भैया। ठीक है। तो ये भूत जो यहाँ पर 8वें गुणस्थान में जो भय का बताया है, वो भय कर्म का उदय है। वहाँ भूत तो कुछ नहीं है, पर भय कर्म जो प्रकृति है, भय कर्म प्रकृति है ना 9 कर्मों में, तो उसका उदय रहेगा वहां तक। बाकी उनमें आ जाए तो कोई भय नहीं है, पर प्रकृति का उदय वहां तक रहता है। इस अपेक्षा से 8वें गुणस्थान तक वो प्रकृति वहां काम करती रहती है। ठीक है, चलिएगा। तो 1 से 8 तक भय बना रहता, भय होता है। मैथुन सेवन करने की जो वेद है, वेद, तो वेद कहाँ तक है? 9वें गुणस्थान तक, इसलिए मैथुन भी 9वें गुणस्थान तक रहेगा। इच्छा भले ही नहीं है, पर वो इच्छा की अभी प्रकृति वहां पर है। यदि कोई प्रकृति है, मतलब क्या है? सत्ता में वो प्रकृति बैठी हुई है। यदि कोई मान लो 8वें गुणस्थान 9वें गुणस्थान में पहुंच भी गए इतने ऊपर, तो वहां कौन सा भोग भोगेगा? वो भोग तो मैथुन तो कुछ करेगा नहीं। पर फिर भी वहां पर कैसे मानी है? तो इस अपेक्षा से मानी है कि मान लीजिए कोई 9 से गिरेगा, तो उसके अंदर प्रकृति तो है ही, तब तो वो आगे चल करके फिर से उसको भोगने की इच्छा हो जाएगी। 6वें 5वें में गिर गया तो फिर से वो भोगने की इच्छा है, क्योंकि वो प्रकृति 9वें तक अभी बैठी थी। 9 से 10वें में चले जाएंगे तो ये प्रकृति खत्म हो जाएगी। फिर वो नीचे भी गिरेंगे तब भी वो नहीं आएगी, और नीचे गिरेंगे ही नहीं क्योंकि वो नष्ट हो जाएगी, तो फिर छाया के वाला ही ऊपर जाएगा। तो ये प्रकृति सत्ता में बैठी रहती है, कहाँ तक? 9वें गुणस्थान तक। परिग्रह 10वें गुणस्थान तक परिग्रह की इच्छा विलासाएं बैठी रहती है, बनी रहती है। बनी रहती मतलब वो प्रकृति का सत्ता में बना रहना परिग्रह कहलाता है। बाकी परिग्रह तो 6वें गुणस्थान तक ही है। 7वें में तो वो अप्रमाद अवस्था में पूर्णतः निर्ग्रंथ भूवितरागी हो जाते हैं। 8वें में पर परिग्रह कैसे माना है? तो वो लोभ है, लोभ कसाय है ना संतुलन का, वो प्रकृति सत्ता में बैठी हुई है, उस कारण से वहां तक वो सत्ता की अपेक्षा से परिग्रह 10वें गुणस्थान में माना गया। इस प्रकार 1 से 6 तक आहार की संज्ञा होती है। भय 1 से 8 होता है, मैथुन 1 से 9 होता है, और परिग्रह 1 से 10 होता है। एक बढ़ते गए हैं। प्रारंभ के 2 बड़े हैं, बाकी सब में एक गुणस्थान बढ़ता गया है। 1 से 8, 1 से 9, 110। चलिए, याद हो गए सबको संज्ञा? वंदना भैया जी। हाँ दीदी। भैया जी, इसमें भय से वो 7 प्रकार के भय लेने हैं और परिग्रह में 24 प्रकार के परिग्रह लेने हैं, या फिर कोई अन्य परिग्रह या भय है? यहाँ कोई भय नहीं लेना है, ना कोई परिग्रह लेना है। यहाँ मात्र प्रकृति बैठी हुई है। इस कारण से वहां पर मान लो जैसे आपके यहाँ पर अब सर्फ है, सांप, वो सांप घर में घूमता रहता है तो डर है, भय। पर हमने उसको पकड़ करके एक किसी चीज में बंद करके रख दिया,
तो अब वो भय वैसा नहीं रहा जैसे वो खुल्लम खुल्ला घूमता रहता था, हमें कभी भी कहीं से निकला, कभी भी कहीं से निकला, वैसा डर नहीं रहा है। पर वो जिस भी चीज में आपने रखा है उस अपेक्षा से उसको है तो सही, अभी जब तक हम उसको खत्म नहीं कर देंगे या उसको पूर्ण रूप से यहाँ से कहीं इसी जगह पर छोड़ दें जहाँ पर कोई चिंता न रहे, वैसे चिंता नहीं रही। अभी वो चीज तो है वस्तु, तो वैसे ही 10वें गुण स्थान तक वैसा परिग्रह नहीं है कि हमें गाड़ी लेना है कि बंगला लेना है कि धर्मशाला बनाना है कि मंदिर बनवाना है कि नहीं, कोई परिग्रह नहीं, न पिच्ची का, कमंडल का, न शास्त्र का, न चश्मा का, न और किसी का। मात्र वो चीज है, वो चीज अभी दबी हुई है। यदि उदय में आ गई तो वो फिर नीचे गिरा करके आपको वो उदय में फिर से आके और फिर से इच्छा जाहिर कर देगी। समझ में आ गया? तो यहाँ 7 भय नहीं लेना, ना 8 भय लेना है। यहाँ तो मात्र वो भय प्रकृति मात्र दबी बैठी है, जैसे हम सांप को दबा करके किसी चीज में बंद करके रख देते हैं। हाँ, 6वें गुण स्थान तक वो 7 भय थे, बाकी 8वें 9वें जो आगे गुण स्थान है उनमें ये प्रकार की भय नहीं है, बस प्रकृति है भय। वो प्रकृति अभी दबी हुई है और नीचे गिराएगी तो फिर वो उदय में आके फिर से भयभीतता पैदा कर सकती है। वो वस्तु अभी है, वस्तु खत्म नहीं हुई। वस्तु का प्रभाव तो खत्म हो गया है पर वस्तु है अभी, और वस्तु आगे चल के यदि गिरा दिया, गिर गए हम कदाचित, तो वो फिर अपना प्रभाव दिखा देगी। ऐसा है। समझ में आया सबको? एंड ओपन थम्स अप। चलिए, तो इस प्रकार से संज्ञाएं हमने समझी। संज्ञा का अर्थ जिज्ञासा, जिज्ञासा मतलब आकांक्षा होना, इच्छा होना, यही संज्ञा है। भय की इच्छा होना, हार की इच्छा होना, मैथुन की इच्छा होना, परिग्रह की इच्छा होना, ये इच्छा है। समझ में यहाँ पर समझना है। अब इसके बाद आ गया है ज्ञान उपयोग। उपयोग आप लोग देख रहे हैं, उपयोग किसे कहते हैं? कौन बताएगा उपयोग किसे कहते हैं? कोई नहीं बताएगा हैंड रेस करके। चलो मीनाक्षी दीदी बताइए। अच्छा हाँ, पंकजा दीदी बता रही हैं, बताइए दीदी। चैतन्यानुविधाय आत्म के परिणाम को उपयोग कहते हैं। चैतन्य आत्मा के अनुविधायी उपयोग को या परिणाम को उपयोग कहते हैं। यदि चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं, नहीं चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। आत्मा के अनुविधायी परिणाम को उपयोग कहते हैं। आत्मा का हो या चेतना का हो, एक ही बात है। आप ये मत समझना चेतना कह रहे हो, चेतना का हो, आत्मा का हो, जीव का हो, ये सब यथार्थवादी। तो आत्मा के अनुविधायी, अनुविधायी का अर्थ है जो कभी विधा नहीं होता, और अनुविधायी का दूसरा अर्थ है कि जो हमेशा हमेशा कहीं भी जाओगे आप पीछे पीछे रहेगा। ज्ञान और दर्शन रूप उपयोग होता है, वो कभी भी अपना साथ नहीं छोड़ता। तो आत्मा के अनुविधायी परिणाम को उपयोग कहते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। उपयोग कितने प्रकार का है? मूल में 2 प्रकार का है, ज्ञान और दर्शन। तत्वाश्रुति जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे आएगा ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग, 2 ही प्रकार का है। म्यूट कर लीजिए पंकज जी। तो अपन ज्ञान के बारे में पहले पढ़ के आई हैं। 8 प्रकार का ज्ञान होता है, वो यहाँ पर दिया है। मति ज्ञान 4 से 12, सुप्ति ज्ञान 4 से 12, बुद्धि ज्ञान 4 से 12, मना पर्याय ज्ञान 6 से 12, केवल ज्ञान 13, 14 और कुमति, कुसुर्त, कुअवधि, ये पहले ही गुण स्थान में पाए जाती है। इस प्रकार से। और दर्शन उपयोग भी अपन लोग पढ़ के आए थे। चक्षु दर्शन 1 से 12, अचक्षु दर्शन 1 से 12, अवधि दर्शन 4 से 12, केवल दर्शन 14 और 13। तो ये हम लोग पढ़ के आए। उपयोग मात्र 2 प्रकार का होता है, ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग। और हमने पूर्व में जो उपयोग लगाया, पहले अलग अलग समझा था अपन ने, ज्ञान को अलग समझा था, दर्शन को अलग समझा था। अब यहाँ उपयोग में कहेंगे तो दोनों को एक साथ जोड़ के लगाना है, बस अंतर करना, बाकी सब एक सा ही है।
अब आ गए हमारे पास ध्यान। ध्यान होते हैं 16 प्रकार के। ध्यान किसे कहते हैं? कौन बताएगा? हैंड रेस करेगा। ध्यान किसे कहते हैं? बताइए अनीता दीदी। है भैया जी, मन को एकाग्र करना ध्यान कहते हैं। अनीता दीदी भैया जी, हाँ, म्यूट मार दे। चलिए बताइए ध्यान किसे कहते हैं? अभी सही परिभाषा नहीं आई है। बता। करिए दीदी, लेफ्ट करिए, इनको रिमूव करिए फटाक से, सबको डिस्टर्ब। सन्मति दीदी बताइए ध्यान किसे कहते हैं? सन्मति दीदी आवाज आ रही है? हाँ वंदना भैया जी। अम्बा दीदी आप बताइए। एक बार बोले फटाक से बताना जल्दी। वंदना भैया जी, मन को किसी एक आलम्बन पर एकाग्र करने को ध्यान कहते हैं। थोड़ा सा और परिवर्तन कर लेंगे तो आ जाएगा। हाँ चलो सन्मति दीदी बताइए, फटाक से बताइए। एका विषयावर मनाची एकाग्रता करणे त्याला ध्यान म्हणतात। चलिए विचित्र दीदी बताइए। भैया जी ये है कि किसी भी एक वस्तु पर मन को संपूर्णतः केंद्रित करना, संपूर्णतः उसी वस्तु में मन को लगाना ध्यान है। बताइए। वंदना भैया जी, ये अर्थ रौद्र ध्यान है कि हमारा किसी से झगड़ा हुआ है या किसी के ऊपर हमें निंदा करना है तो वही सोचते रहते हैं हम दिन भर, इसे अर्थ रौद्र ध्यान कहते हैं। नहीं, आप अकेले ध्यान की परिभाषा यहाँ पर अभी अर्थ रौद्र धर्म की नहीं, ओनली ध्यान की परिभाषा। नेहा दीदी आप बताइए। किसी भी वस्तु या पदार्थ में मन को एकाग्र करना ध्यान होता है। चलिए परिभाषा किसी की भी सही नहीं आई है तो अपन आचार्य भगवान म्यूट कर लीजिए। क्या म्यूट मार रही? म्यूट रखो आप लोग। आप तो आपकी बहुत आवाज आ रही, पीछे से कूलर वूलर में बैठी हैं आप, कूलर के कारण आपकी आवाज नहीं आ रही है, तो आप म्यूट रखिएगा। समझिए ध्यान को कि एकाग्र चिंता निरोध ध्यान, अकेला एकाग्र करना ध्यान नहीं है, चिंताओं का निरोध करना ध्यान। किसी एक वस्तु में समस्त चिंताओं को निरोध करके एकाग्र हो जाना, ये ध्यान कहलाता है। जैसे एकाग्र होना है पर चिंताओं का निरोध करके, इसको ध्यान कहते हैं। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान अंतर्मुहूर्त। ये कितने समय के लिए होता है? अंतर्मुहूर्त के लिए होता है, ज्यादा कोई भी नहीं कर सकता है ध्यान। चलिए तो ध्यान 4 प्रकार के होते हैं मूल में, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। ये 4 प्रकार के ध्यान होते हैं। इन 4 प्रकार के ध्यानों को अपन लोग कल समझेंगे, अभी हम लोग लगाएंगे। थोड़ा सा ऊपर लाइए दीदी,
नरक गति आदि कुछ लेके आइए। 24 टाणा की स्थानों को लेके आइए। क्षमा भैया जी, एक बार परिभाषा दोबारा लिखवा दीजिए, लिखी नहीं गई वो भैया जी, संस्कृत जो आपने श्लोक बोला ना वो। हाँ हाँ कोई बात नहीं, ऊपर नहीं आप दीदी वो 24 टाणा लगाते हैं ना, वो वाले पेज निकाल के लाइए, नीचे करिए और ले जाइए। हाँ बस ये कौन सा आ गया, मिथ्यात्व। चलिए लगाते, कोई दिक्कत नहीं। आज गुण स्थानों को हम लोग लगाएंगे, और गुण स्थानों में 24 ही स्थानों को लगाएंगे। किसमें लगा रहे हैं ये ध्यान रखना है आपको, मिथ्यात्व गुण स्थान में लगा रहे हैं, और 24 स्थानों को लगाएंगे। गति इंद्री का योग से अपन बीच में देख रहे हैं ना, मध्य में लिखा हुआ है गति इंद्री का योग, ये सबको लगाएंगे। और आंखें बंद करना है, इसको देखना नहीं, बिना देखे आपको लगाना है। अभी दीदी थोड़ा सा इसको क्लोज करके रखिए, फिर अपन धीरे धीरे समझते, या तो रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं, आंखें बंद। हाँ ठीक है कोई। अब आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। विजेता दीदी क्या पूछ रही थी आप? भैया जी मैं केवल वो परिभाषा लिखवाने के लिए कह रही थी, ध्यान की आपने लिखवाई थी ना, अभी बोला था ना एकाग्र होना पर चिंताओं का निरोध, बस इतना ही लिखवाई भैया जी। किसी एक विषय में चिंताओं को निरोध करते हुए एकाग्र हो जाना ध्यान है। किसी एक विषय में हाँ, अब अपन लोग एक एक चीज को लगाते हैं, बहुत आसान तरीके से लगाएंगे, जितने भी लोग जुड़े हैं सबको आएगा, और सबसे एक एक चीज पॉइंट पूछे जाएंगे। आप लोग पूरे सचेत रहें। ये याद रखना है कि मिथ्यात्व गुणस्थान मतलब पहला गुणस्थान में हमें लगाना है। चलिएगा आते हैं गति, सबसे पहले क्या लगाएंगे, गति। अब हमें ये बताना है कि गति में कौन कौन सी गति में मिथ्यात्व गुणस्थान होता है, या गुण स्थान में कौन कौन सी गति रहेंगी। हाँ बहुत अच्छे, एड्रेस करके रखेंगे तो पूछी जाएंगे आपसे। चलिए हाँ बहुत अच्छा। नेहा दीदी को समझ नहीं आया शायद अभी तक, विजेता दीदी को भी समझ नहीं आया कि क्या पूछ रहे हैं। समझ में आया तो एड्रेस करके रखेंगे। चलिए जूली दीदी बताएंगे। जूली दीदी बताइए कि हाँ बोलिए। हाँ भैया वंदना। क्या बताना भैया जी? अरे अभी तक म्यूट करिए, आप म्यूट करिए, पहले सुन लिया करें, अच्छे से सुने विशेष रूप से, फिर आपको। पंकजा दीदी आप बताइए। चारों गतियां होते हैं। बहुत सुंदर। मिथ्यात्व गुण स्थान में चारों गतियां होती हैं, क्योंकि नरक गति में भी मिथ्यात्व गुण स्थान है, तिरंज गति में भी है, नरक गति में भी है, देव गति में, मनुष्य गति में भी होता है। इसलिए मिथ्यात्व में कितनी गति लगाएंगे, 4 गति होती हैं। चलो बहुत सुंदर। मिथ्यात्व में चारों गति होती है, मतलब चारों गतियों में मिथ्यात्व गुण स्थान पाया जाता है। ठीक है, प्रेमलता दीदी समझ में आ गया? जी भैया जी। मिथ्यात्व कहाँ कहाँ पाया जाता है, कौन कौन सी गति में, तो चारों गति में पाया जाता है। चलिए अब आता है मिथ्यात्व गुण स्थान में दूसरी मार्गणा को लगाएंगे, इंद्रिय मार्गणा। बताएंगे मिथ्यात्व गुण स्थान में कितनी इंद्रिय वाले जीव पाए जाएंगे, मिथ्यात्व गुण स्थान में कितनी इंद्रियां पाई जाएंगी, एक इंद्रिय जीव होंगे कि नहीं, दो होंगे, 2 वाले होंगे कि नहीं, 3 वाले होंगे कि नहीं, 4 वाले, 5 वाले होंगे कि नहीं, ये बताना है। चलिए सुनीता दीदी आप बताइए। वंदना भैया जी। एकेंद्रिय जीव, विकलेंद्रिय जीव, असंज्ञ पंचेंद्रिय जीव आणि लब्धी पर्याप्त जीव हे नियमाने मिथ्यात्वच असलं. क्या संगी में नहीं असते का? संगी में नहीं असते?
उसने जो मिथ्यात्व असौज्ञ नहीं, संगी जी मिथ्यात्व नहीं होते क्या? मिथ्या दृष्टि असौज्ञ भैया जी। हम क्या कह रहे हैं, संगी जी मिथ्या दृष्टि होते हैं या नहीं होते? होते की फिर मिथ्यात्व में क्यों नहीं आएंगे? संज्ञ पंचेंद्रिय जो येतात की संगी भी आएंगे, असंगी भी आएंगे, सभी आएंगे। चलिए, तो पांचों इंद्रियां वाले जीव मिथ्यात्व गुण स्थान में पाए जाते हैं। मिथ्यात्व गुण स्थान जीव भी पाए जाते हैं। म्यूट मार रही। एक इंद्रिय वाले भी पाए जाते हैं, दो इंद्रिय वाले भी पाए जाते हैं, तीन इंद्रिय वाले भी पाए जाते हैं, चार इंद्रिय वाले भी पाए जाते हैं। मिथ्यात्व गुण स्थान में सभी इंद्रिय जीव होते हैं। चलिए, बहुत सुंदर। ऐसे ही धीरे धीरे दिमाग बस लगाना है, पहले से सोच के रखिए। अब मिथ्यात्व की अपन ने गति लगा ली, इंद्रिय लगा ली, अब काय का नंबर आएगा। तो काय कितने होते हैं? 6 होते हैं। पृथ्वी का है, जल का, अग्नि का, वायु का, वनस्पति का, तृष का है। तो अब इन 6 ही कायों में मिथ्यात्व पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? तो मिथ्यात्व में कौन कौन सी काय वाले जीव होंगे? बताइए कोमल भैया। वंदना भैया जी। हाँ, सभी प्रकार के कायों में सभी जीव में पाए जाएंगे, पहले गुण स्थान में पाए जाएंगे। काय मार्गना के सभी जीव पहले गुण स्थान में पाए जाएंगे। बहुत सुंदर। काय कैसे पाए जाएंगे? भैया जी, काय में जीव 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री होते हैं और उनका गुणस्थान 1 से 14 है, तो वो भी पाए जाएंगे। क्या बात है, बहुत अच्छा तरीके से आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे एक चीज को समझ समझ के पढ़ेंगे, बहुत अच्छा आएगा, बहुत बढ़िया रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। काय हो गए हमारा। तो अभी तक अपन ने जो जो भी लगाया वो सब आ रहा है। चारों गतियां मिथ्यात्व में होती हैं। पहला गुण स्थान चारों गति में होता है। फिर मिथ्यात्व गुण स्थान में पांचों इंद्रियां होती हैं। मिथ्यात्व गुण स्थान में सारे काय वाले जीव पाए जाते हैं। अब काय की बात आता है योग। योग ध्यान से लगाना है। चलिए योग के बारे में बताना है कि मिथ्यात्व गुण स्थान में कितने योग पाए जाएंगे। मन योग, वचन योग, काय योग, 15 प्रकार के जो योग होते हैं उनमें से कौन कौन से योग मिथ्यात्व गुण स्थान में पाए जाएंगे। हैंड्रेश माडरी प्रीति दीदी बताइए। भैया जी इधर तो आहारक और आहारक मिश्र कार्यों के नहीं होंगे, बाकी सारे होंगे, क्योंकि बाकी सारे में मिथ्यात्व गुणस्थान है और आहारक में मिथ्यात्व गुणस्थान नहीं है। बहुत सुंदर। देख के बताया कि बिना देखे बताया? वो मैं गुणस्थान तो देखी भैया जी। हाँ गुणस्थान ठीक है, पर जो चार्ट बना हुआ है वो चार्ट तो नहीं देखा ना? नहीं देखी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा तरीके से आने लगा। बस यही तो 24 टर्न है। इतना अच्छे तरीके से अपन यदि पहले इन सारी चीजों को रट लिया ना, अच्छे से याद कर लिया, तो ये सब चीजें फटाफट लग जाएंगी अपन को। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया तरीके से आया कि हम मात्र आहारक कायोग और आहारक मिश्र कायोग नहीं रहेगा पहले गुण स्थान में, क्योंकि वो तो 6वें गुण स्थान में होता है, इसलिए नहीं होगा। बाकी वे क्रिय कायोग वाले रहेंगे। मिथ्या दृष्टि देवी देवता रहते ही हैं। आहारक कायोग वाले भी मनुष्य क्रियंच है ही, तो ये भी आहारक कायोग वाली कार्बन कायोग तो है ही सब में तेजस्वी है। तो इस प्रकार से मात्र 2 योग छोड़ करके 13 योग हो जाएंगे। बहुत चलिए अब आ गए हम लोग योग के बाद आ गए वेद। दिव्यांका दीदी बताइए वेद कितने पाए जाएंगे पहले गुण स्थान में? मुझे कह रहे भैया जी? दिव्यांका दीदी, दिव्यांका दिव्यांका दीदी
चलिए शायद दिव्यांका दीदी की जी शायद वो बोल नहीं पाएंगी। कोई दिक्कत। चंद्रकांता दीदी आप बताइए। तीनों वेद पाए जाएंगे। तीनों वेद पाए जाएंगे, क्यों? क्यों का उत्तर भी आपके पास होना चाहिए, तब तो सही उत्तर माना जाएगा। क्यों होंगे? तीन ही वेद होते इसलिए। तीन वेद होते हो तो ठीक है, पर तीनों वेद क्यों पाए जाएंगे? क्योंकि पुरुष भी मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं, स्त्री मिथ्या दृष्टि होती है, और नपुंसक वेद भी तीन मिथ्या दृष्टि में पाए जाते हैं। इस कारण से तीनों वेद वहां पर होते हैं। आगे चलते हैं। वेद के बाद आ गया कसाय। बहुत ध्यान से समझना है। 25 कसाय होती हैं। 25 कसायों को बताना है आपको। मिथ्यात्व गुण स्थानों में कितनी कसाय पाई जाएंगी? मिथ्यात्व गुण स्थान में मतलब मिथ्या दृष्टि जीव के पास कितनी कसाय पाई जाएंगी? कसाय टोटल कितनी है? 25। उन 25 में से पहले गुण स्थान में कितनी होंगी? ये बहुत विचारणीय बात है। कौन बताएगा? एंड्रेस मधु दीदी बताएंगी। जी वंदना भैया जी, पहले गुण स्थान में अनंतानुबंधी की चारों होगी, और दर्शन मौनी की मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, तीनों ये 4 3 7 कसाई होगी। चलिए, थोड़ी सी चूक हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। धीरे धीरे बहुत दिन के बाद जुड़ी है, इसलिए आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। कस्तूरी भी आप बताइए। पंचवीस ಎಲ್ಲತ್ರ ಮುಖ್ಯಾತಿ ಇರ್ತಿದ್ರು. क्रोध मान पंचवीस सगळं छान आहे, छान. ಎಲ್ಲತ್ರ मिथ्यात्व ಇರ್ತಿದ್ರು. बर. पूरी 25 पाई जाएंगी। मिथ्यात्व गुण स्थान में 25 कसाएं पाई जाएंगी। हाँ जी भाई। बस म्यूट मैडम। चलिए, बहुत अच्छा। अब चलते हैं अपन लोग। कसाय के बाद आएगा क्या? ज्ञान। चलिए, अब बताना है कि मिथ्यात्व गुण स्थान में ज्ञान कितने पाए जाएंगे। बहुत सरल विषय है, कोई बहुत कठिन नहीं है। चलो, कौन बता रहा है? जल्दी से हैंड रेस करेंगे। ध्यान से दीदी बताइए। तैयारी 3 ज्ञान तो वही तो शुद्ध को अब ज्ञान। वेरी नाइस। पहले गुण स्थान में मिथ्यात्व रूप जो 3 गुण ज्ञान है वही पाए जाएंगे, क्योंकि सम्यक ज्ञान तो चौथे गुण स्थान से आते हैं, और यहाँ तो पहले गुण स्थान की चर्चा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, अपने आ गए ओपन। ज्ञान के बाद संयम। संयम कौन बताएगा? 7 प्रकार के संयम होते हैं, उनमें से पहले गुण स्थान में कौन सा संयम रहेगा? प्रेमदत्त दीदी आप बताएं ना। भैया जी, असंयम और संयम असंयम। संयम और असंयम असंयम लॉक कर दें? जी यस भैया जी। अच्छा, ये बताइए, संयम संयम गुण स्थान कौन से संयम संयम कौन से गुण स्थान में होता है? 1 से 5 गुण स्थान में, 5वें गुण स्थान में, 1 से 5 गुण स्थान में। नहीं, थोड़ा सा सुधार करेंगे। संयम संयम मात्र ओनली 5वें ही गुण स्थान में होता, अकेले 5वें में। पहले में नहीं, दूसरे में नहीं, तीसरे में नहीं, चौथे में नहीं, 5वें में ही रहेगा। फिर 6वें 7वें 8वें में भी नहीं है। अकेला 5वें ही गुण स्थान में संयम संयम रहता है। इसलिए पहले गुण स्थान में सब जगह असंयम ही रहेगा।
ठीक है भैया जी। ये आपने बस थोड़ा सा चूक हुआ तो आप मतलब समझ तो आ रहा है फिर भी बहुत अच्छा। हाँ, बस मैंने 5 ही लिखा था, मुझे लगा 1 से 5 है। ठीक है, थैंक यू भैया जी। चलिए अब आए अपन अब आ गए योग ज्ञान के दर्शन। दर्शन बताना है 4 प्रकार के दर्शन पे। जैसे अपन उस चीज को बोले ना, किसको, स्थानों को, जैसे दर्शन बोला तो अपन को 4 दर्शन कितने होते हैं तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि दर्शन कितने होते 4। तो फिर दर्शन का पहले कितने मिथ्यात्व गुण स्थान में कितने दर्शन हो सकते हैं? चलिए बताएगा। शिक्षा दीदी आप बताएंगे? नहीं भैया जी, मैं सुन के याद करती जा रही है जो आप सिखा रहे हैं। हाँ कोई दिक्कत बता रहा है, किसी को पता नहीं। एंड्रेस किसी ने किया तो 3 लोगों ने बस। चलो शांति दीदी आप 17 लोगों ने एंड्रेस किया है भैया जी। 17 लोगों ने तो किया, बाकी ने नहीं किया। 17 में किससे पूछ लिया है सबसे? धनश्री जी आप बताइए। वंदना भैया जी, इसमें चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन होगा। और चक्षु अचक्षु ये पहले गुणस्थान से स्टार्ट होता है, और अवधि और केवल ज्ञान ये चौथे गुणस्थान से अवधि स्टार्ट होता है, और केवल ज्ञान तो 13 और 14। हाँ तो अपन को तो मात्र मिथ्यात्व गुण स्थान में जानना है, अपन को ज्यादा नहीं सोचना है। तो मिथ्यात्व गुण स्थान में कितने दर्शन पाए जाएं? 2 आएंगे, चक्षु अचक्षु। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चक्षु दोनों दर्शन पाए जाए। दर्शन के बाद आया सम्यक। चलिए सम्यक के बारे में कितने सम्यक होते हैं पहले दिमाग में लेके आइए। भैया जी दर्शन के बाद तो लेशिया आएगी ना? आएगी भैया जी, लेशिया। आपको चलो लेशिया लगाते हैं। लेशिया का जैसे लेशिया शब्द सुनेंगे तुरंत अपने दिमाग में 6 लेशिया आ जाना चाहिए। फिर उसके बाद अपन लोग 6 लेशियाओं के पहले गुण स्थान में कितनी लेशियाएं रहेंगी? शीतल दीदी बताइए। हाँ भैया जी, लेशिया 6 होती है। कृष्ण, नील, कापोत, पद्म, शुक्ल। तो कृष्ण भी 1 से 4, नील 1 से 4, कापोत 1 से 4, तीत रहेगी 1 से 7, और पद्म रहेगी 1 से 7, और शुक्ल रहेगी 1 से 7, 1 से 13। तो सभी में मिथ्यात्व रहता है। तो इसमें मिथ्यात्व गुण स्थान में 6 ही लेशिया आएंगी, सभी लेशिया। बहुत बढ़िया। अब आ गए लेशिया के बाद सम्यक। तो सम्यक 6 प्रकार की होती है, अपन को दिमाग में बिठा के रखना है। तब कौन बताएगा पहले गुण स्थान में कौन सा सम्यक रहेगा? पहले तो सम्यक के नाम बताना है, सब सम्यक के नाम। फिर उसके बाद बताना है कि कौन सा सम्यक पहले गुण स्थान में रहेगा। चलिए एड्रेस कर लेंगे फटाफट। चलो रानू दीदी बताइए। वंदना भैया जी, सम्यक के नाम है मिथ्यात्व, साधन, मिश्र, उपसम, वेदक और छाई। इसमें रहेगा पहला ही सम्यक, तो मिथ्यात्व ही रहेगा। मिथ्यात्व गुण स्थान में मिथ्यात्व रहेगा। ठीक भैया जी? जी गलत है, अगर गलत है तो बता दी। पहले गुण स्थान में मिथ्यात्व भी रहेगा, बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा। पहले एक ही सम्यक रहेगा मिथ्यात्व जी। अब इसके बाद आता है अपना भव्य छूट गया भैया, भव्य और अभव्य। फिर अपने पास आया भव्य। चलिए तो पहले भव्य मार्गना के भेदों को बताना है, और फिर भेद बताने के पश्चात आपको कौन से गुण स्थान में कौन सा रहेगा। चलिए एड्रेस करेंगे।
बेटा क्यों तुझे म्यूट मार रही? मिथ्यात्व गुण स्थान में बब्ब मार्गणाओं में से कितनी मार्गणाएं रहेंगी? चलिए सम्मित भैया आप बताइए। सम्मित भैया बहुत लेट करते हैं आप, थोड़ा जल्दी करने का प्रयास करें। चलिए कोमल भैया आप बताइए। वंदना भैया जी, इसमें दोनों रहेंगी, भव्य और अभव्य। भव्य तो 114 है गुणस्थान, अभव्य का तो पहला ही गुणस्थान है, तो इसमें दोनों मार्गणाएं रहेंगी। बहुत अच्छे, मतलब पहले में दोनों ही रहेंगी, पहले गुणस्थान भव्य भी है और पहले गुणस्थान अभव्य भी है। बहुत सुंदर। अब आ गया संगी मारणा। संगी के भेद बताना है, पहले कितनी संगी मारणा है, कितने भेद है उनको बताना है, फिर पहले गुणस्थान में कौन रहेगा ये भी बताना है। चलिए कर लेंगे फटाफट इंट्रेस। सम्मित भैया क्या बात है, आप बहुत पीछे रह रहे हैं आपकी बार, आप समझ नहीं आया क्या अभी तक? 24 ठाना समझ में नहीं आ रहा, कुछ दिक्कत हुई तो? चलिए अनिता जी बताइए। वंदना भैया जी, संगी और असंगी दोनों भी है। दोनों भेद हैं और दोनों रहेंगे, संगी भी रहेंगे असंगी भी रहेंगे। बहुत अच्छा। अपनी 14 मार्गणा हो चुकी हैं, कुछ विशेष बचा नहीं है। ठीक है, अब अपन आएंगे भैया जी अभी आहार है ना भैया जी? भैया जी आहार रह गई है। करेगा ये आहारक। हाँ आहारक और रह गई है। चलिए आहारक में समझते हैं। सम्मित भैया को थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है इसलिए दिक्कत हो रही है। कोई दिक्कत नहीं। और फिर आपको जैसे ही नेटवर्क आएंगे म्यूट करिए, कौन के म्यूट बिल्कुल तुरंत अनम्यूट करके रखना है, जिससे पूछेंगे तभी अब म्यूट करना, अनम्यूट करना है। हाँ अब बताना है आहारक के बारे में, आहारक मार्गणा के भेद कितने ये बताना है, और फिर मिथ्यात्व गुण स्थान में कौन कौन से भेद रहेंगे आहारक वाले। चलिए एड्रेस करेंगे। संजू जी, संजू दीदी आप बताइए। वंदना भैया जी, आहारक में दो भेद है, आहारक और अनाहारक। दोनों मार्गनाओं में मिथ्यात्व गुण स्थान है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मिथ्यात्व गुण स्थानों में दोनों ही रहेंगे, आहारक भी रहेगा और अनाहारक भी रहेगा। चलो बहुत अच्छा। अपना ये 24 ठाना के 24 स्थानों में से 14 स्थान समाप्त हुए। अब हम समझेंगे गुण स्थानों को। चलिए मिथ्यात्व गुण स्थान में कितने गुण स्थान रहेंगे, कौन बताएगा? मिथ्यात्व गुण स्थान में कितने गुण स्थान रहेंगे? 15 इंट्रेस हुए, इनमें से कौन रह गए अभी तक? रतन दीदी रह गई। रतन दीदी आप बताइए। मिथ्यात्व में एक ही गुणस्थान रहेगा मिथ्यात्व का। बहुत अच्छा, मिथ्यात्व गुण स्थान मिथ्यात्व, बहुत अच्छा। चलिए अब बताना है अपनी, अब क्या आया? जीव समास। पहले गुण स्थान में कितनी जीव समास रहेंगे, ये थोड़ा विचारणीय बिंदु रहेगा धन, और इसको बताने के लिए हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं। एंड्रेस करेंगे फटाफट, कौन बताएगा? पल्लवी दीदी। पल्लवी दीदी रहेंगे क्या? अभी तो नहीं पल्लवी दीदी।
चलिए पल्लवी दीदी नहीं है, मीनाक्षी दीदी आप बताइए। वंदना भैया जी, जीव समास में सभी 19 भेद आएंगे क्योंकि सभी का गुण स्थान 1 से स्टार्ट है, तो इसलिए सारे भेद आएंगे। जीव समास में सभी गुण स्थान पहले शब्द आरंभ है, इसलिए पूरे 19 जीव समास रहेंगे। चलिए अब बताना है पर्याप्ति। पर्याप्ति कितनी रहेंगी पहले गुण स्थान में, एनर्जी बताइए। चलिए आवाज नहीं आ रही एनर्जी। दिव्या जी आप बताइए। 6 भैया जी पर्याप्त मुझसे पूछा था जो हाँ बोलिए बोलिए। 6 सभी 6 पर्याप्त सभी आएंगे। बच्चे गुण स्थान में 6 पर्याप्ति आएंगी। बहुत बढ़िया, बहुत। चलिए जी इस प्रकार से बहुत बढ़िया आने लगा है। अब तो आप लोगों को पर्याप्ति के बाद आ गए प्राण। चलिए नदी आप बताइए प्राण कितने रहेंगे पहले गुण स्थान में। 10 प्राण रहेंगे, मतलब एक इंद्रिय से लेके पंच इंद्रिय तक 10 प्राण रहेंगे, क्योंकि ये सब मिथ्यात्व में आते हैं, मिथ्या दृष्टि रहते हैं। तो मतलब एक इंद्रिय के 4, फिर 2 इंद्रिय के 5, 6, फिर 7, 8 ऐसे 10 प्राण रहेंगे। बहुत अच्छा, पहले गुण स्थान में 10 प्राण रहेंगे। चलिए अपना प्राण हो गए पर्याप्त। संज्ञा अब बताना, संज्ञा बताइए स्मृति दीदी संज्ञा कितनी रहेंगी। वंदना भैया जी सभी संज्ञा रहेंगी, पहले गुण स्थान में सभी संज्ञा रहेंगी, जैसे आहार, भय, मैथुन और परिवय। अभी आपने बताया सबका गुणस्थान पहले से ही स्टार्ट, मतलब पहले गुणस्थान से। आहार का होता है पहले से 6ठा गुणस्थान, भय का होता है पहले से 8 गुणस्थान, मैथुन का होता है 1 से 9 गुणस्थान और परिग्रह का होता है 1 से 10 गुणस्थान। तो सभी संज्ञाएं मिथ्यात्व गुणस्थान में रहेंगी। बहुत सुंदर, ऐसा बहुत अच्छा। चलिए अब अपन आगे चलते हैं। संज्ञा के बाद आगे अपना पर्याप्ति हो गई है, प्राण हो गए हैं, संज्ञा हो गई है। अब आगे संज्ञा के बाद क्या आता है, तो जो आता है वो अपन ने अभी तक पढ़ा नहीं है, इसलिए अपन लोग उपयोग। अच्छा उपयोग अपना भी आ गया था। चलिए उपयोग कौन बताएगा। पहले गुण स्थान में कितने उपयोग रहेंगे। ज्ञान और दर्शन 2 प्रकार के उपयोग होते हैं, दोनों को मिला दो तो टोटल 12 प्रकार उपयोग हो जाते हैं। ज्ञान के 8 और दर्शन के 8। इन 12 उपयोग में से कितने उपयोग पहले गुण स्थान में रहेंगे, ये नेहा दीदी बताइए। ज्ञानोपयोग में जो 8 भेद है उसमें कुमति, कुशुद्ध और कुअवधि ज्ञान आएगा, और चक्षु दर्शन के जो चक्षु अवधि केवल दर्शन 4 भेद है उसमें से चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन आएगा। ये बात ज्ञान के 3, मिथ्या ज्ञान और दर्शन के चक्षु और अचक्षु 2 दर्शन, टोटल मिला के 5 उपयोग हो। अब ध्यान और बाकी चीजों का अपन जब पढ़ेंगे तो उसको भी लगाते जाएंगे। जब इतना सारा लगा लिया है तो ये भी आ जाएगा। इस प्रकार आज का विषय अपना हुआ। आज अपन ने मिथ्यात्व गुण स्थान में 24 स्थानों को लगाया है। कल अपन लोग पुनः बैठ करके दूसरे गुण स्थान में आज थोड़ा अभ्यास कर लें, बैठ के दूसरे गुण स्थान में 14 स्थानों को लगाएंगे और कुछ समय अपन लोग ध्यान और ध्यान के विषयों को समझेंगे। सही।